आखिर पीएफ पोर्टल क्यों नहीं खुल रहा है, या फिर उमंग ऐप से भी पीएफ पोर्टल को खोलना चाह रहे हो तो नहीं खुल रहा होगा। 26 जून 2026 से ये समस्या देखने को मिल रही है। ये कब तक समस्या रहने वाली है, ये कब तक आप इस समस्या से जूझेंगे, आप पैसे निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, या फिर अगले 2 तारीख तक कौन कौन सी समस्या होने वाली है आप सभी को, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 26 जून 2026 से 2 जुलाई तक, 2 जुलाई 2026 तक आपको ये समस्याएं देखने को मिल सकती है, क्योंकि ईपीएफओ की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है। जैसा कि मैं आपको अभी यहाँ पर ये डिस्प्ले दिख रही है, इस डिस्प्ले में मैं आपको दिखा दूं। मेरे पास उमंग ऐप डाउनलोडेड है, तो मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या समस्या आ रही है और किस वजह से आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उमंग ऐप बिल्कुल खुल रहा है। उमंग ऐप खुलने में कोई समस्या नहीं है। जैसे हम ईपीएफओ लिख कर इसमें सर्च करते हैं तो हमारे सामने यहाँ डिपार्टमेंट्स में आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स में यहाँ हमारे पास ईपीएफओ आ गया। लेकिन जब हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ भी खुलता है, कोई समस्या नहीं होती है, कोई समस्या अभी भी नहीं हो रही है। लेकिन जैसे हम इसे खोल रहे हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिख रहा है, शेड्यूल टू सिस्टम माइग्रेशन एंड टेम्परेरी सर्विस अनअवेलेबिलिटी आ रही है। तो यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से इसमें बदलाव किया जा रहा है, इसे अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि हम सभी इसे और सुविधाजनक और आसानी से ईपीएफओ पोर्टल को चला सके। चाहे वो आप उमंग ऐप से चलाना चाहते हो, चाहे आप ईपीएफओ की वेबसाइट के थ्रू आप इसे लॉगिन करना चाहते हो। यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है कि 26 जून की, यानी रात जब भी 26 तारीख लगेगी, 26 जून की रात के 12 बजे से शुरू होगा। कुछ जगह पे 2 तारीख तक का टाइम दिखा रहा है। जैसे मैं इसे अभी क्लोज करूंगा, अब मैं नीचे चलता हूं, इसके नीचे आऊंगा, जैसे कोई भी यहाँ से पोर्टल है, यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें से कोई भी पोर्टल ओपन करेंगे। जैसे मैं इवेंट अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन पे क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ईपीएफओ सर्विस आर करेंटली अनअवेलेबल ड्यू टू शेड्यूल माइग्रेशन activity by the department and are expected to resume on 2 July 2026. We regret to inconvenience caused. यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, आपने ये देख लिया, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को अपने पोर्टल में, अपने पीएफ के पोर्टल में खोलना चाहूँ तो क्या क्या दिखता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप किसी भी ब्राउजर में आएंगे और ब्राउजर में आने के बाद आपको सिंपल इसमें लिखना है यूनिफाइड पोर्टल मेंबर लॉगिन। इस तरीके से लिखेंगे या मेंबर भी लिखेंगे तब भी आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है ईपीएफओ की मेंबर, जिसपे हम लॉगिन करते हैं, हम एम्प्लॉय लॉगिन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ईपीएफओ सर्विस टेम्परेरली अनअवेलेबल। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के साथ ही हमारे होम पेज पर पहले लॉगिन करने के लिए मिलता था, लेकिन ये अभी इस तरीके से शेड्यूल सिस्टम माइग्रेशन एंड टेम्परेरी सर्विस अनअवेलेबिलिटी दिखा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहा है, आप लगभग 6-7 दिनों तक आप पीएफ से कोई भी सर्विस नहीं ले पाएंगे। इसमें अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड सर्विस रिस्टोरेशन 1 जुलाई लिखा हुआ है, वहां पर 2 जुलाई लिख रहा था, यहाँ पर 1 जुलाई लिखा हुआ है। तो हर जगह पर अलग अलग चीजें दिख रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बीच में काम नहीं करेगा, हो सकता है कि 30 जून तक ये ठीक हो जाए। उसके बाद आप अपने पीएफ की हर एक चीज को कर पाएंगे, चाहे वो पैसे विड्रॉल करने हो, बैलेंस चेक करना हो, या फिर आप किसी भी तरह की करेक्शन करना चाहते हो। मान लो कि आपको अगर बैलेंस चेक करना हो तो आप एसएमएस वाली फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं, उस पर अभी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हम सभी अभी ये जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसमें क्या क्या हमें समस्याओं को सामना करने के लिए देखना पड़ सकता है। इस दौरान कुछ सेवाएं बाधित रहेंगी, प्रभावित रहेंगी, जिसमें हम ईपीएफओ मेंबर पोर्टल को लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन पीएफ क्लेम सबमिशन नहीं डाल पाएंगे, चाहे वो फोन के माध्यम से करना हो या फिर वो किसी भी माध्यम से करना हो, पोर्टल के माध्यम से करना हो, या क्लेम प्रोसेसिंग भी नहीं हो पाएगी। उमंग ऐप से ईपीएफओ सर्विस भी नहीं देख पाएंगे, कुछ एम्प्लॉयर पोर्टल सर्विस भी उपलब्ध नहीं रहेंगे। ये सब चीजें रहेंगी, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। ये 30 जून तक हो सकता है ठीक हो जाए, नहीं तो 1 या 2 जुलाई तक ये ठीक हो जानी है, क्योंकि 1 जुलाई से बहुत सारी कंपनियों के पीएफ डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वो किसी भी हालत में ठीक होना ही होना होगा। अगर नहीं होता है तो बहुत सारे कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई जगह पर किसी की घर में, फैमिली में शादी होगी, पीएफ विड्रॉल करना होगा, तो उनको समस्याएं देखने को मिल सकती है। इस दौरान हो सकता है कि पीएफ क्लेम के जो हैं वो ऑफलाइन फॉर्म जमा हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, लगभग 4 से 5 दिनों के लिए सेवा बंद रहेगी। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ये सेवा जल्द शुरू होगी और आप इसका लाभ ले पाएंगे और पहले से ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि यूपीआई के माध्यम से पेमेंट निकलेगा। हो सकता है इसी पर काम करने के लिए ये सेवाएं बाधित की गई हो।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आई होप आप समझ गए होंगे। अगले 2 तारीख तक आप पेशेंस बना के रखिए और हो सकता है कि ये 30 तक भी खुल जाए और या फिर 1 जुलाई तक भी खुल जाए, लेकिन डेफिनेटली ये 2 तारीख तो खुलना ही खुलना है, ये पक्का है। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।